अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर इंस्टीट्यूट से मैं मोहम्मद फैज़ान। हमारा जो कल का एनाटॉमी का टॉपिक था वो हमने हाफ पढ़ा था, आज उसे हम कंप्लीट करने चले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो चार चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, बेसिक जो उसके पॉइंट है। पहला है सिंथेटिक सर्कुलेशन, दूसरा है परमोनरी सर्कुलेशन, तीसरा है प्रोटो सर्कुलेशन और जो चौथा है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। इन चार चीज़ों के ऊपर जो सर्कुलेशन है, इनके ऊपर जो इंसानी ब्लड सर्कुलेशन होती है डिपेंड करती है। चलिए हम सबसे पहले पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं कि वो होता क्या है। पहला है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन है इसके अंदर जब दिल पंप करता है खून को, तो ये सबसे पहले आर्च ऑफ आयोटा में जाता है, जो उसका जौफ नुमा बना हुआ होता है। तो उसके अंदर उसकी तीन शाखें निकलती हैं। वो तीन शाखें पूरे खून को पूरे जिस्म के अंदर फैला देती हैं और वो इस तरह पूरे जिस्म के अंदर चला जाता है। तो वो आखिर में एक आर्टरीज जो होती है वो आर्टरी तब्दील हो जाती है आर्टरियोज के अंदर, फिर वो जाके चलती है कैपिलरीज के अंदर। कैपिलरीज जो होते हैं पर्दानुमा होता है, उसके अंदर एक्सचेंज का काम होता है, जहाँ पे प्लाज्मा और फ्लूइड वगैरह एक्सचेंज होते हैं। तो उसके आगे मिला हुआ होता है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स आगे जाके बनता है, वेन की शक्ल इख्तियार करता है और फिर वो बड़ी वेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि दो हिस्सों में स्टेप्स में तकसीम किया जाता है, सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर वेना केवा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ से आ रही होती है, और जो इन्फीरियर वेना केवा होती है वो नीचे से आती है, ब्लड के जो हमारे जिस्म की टांगे वगैरह होगी यहाँ से ब्लड को लाती हैं। तो ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो दूसरा जो है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे कि वो नाम से बताता है कि वो पल्मोनरी है, तो ये एक्सचेंज होता है हमारा फेफड़ों के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले जो ब्लड आता है दिल के राइट आर्टरी में आता है, राइट आर्टरी से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। तो वो वाल के ज़रिए वहाँ से निकलता है और वो एक आर्टरी में चला जाता है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। दो पल्मोनरी आर्टरी दिल से निकलती हैं और वो जाती है लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर जब वो पहुँचती हैं तो वहाँ पे आर्टरीज में तब्दील होती हैं, फिर कैपिलरीज में, फिर वो एल्वोलाई में। तो फिर वहाँ पे एल्वोलाई सैक्स बनते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो उसके बाद दोबारा वो वेन्यूल्स में आती हैं, वेन्यूल्स फिर वेन में बनती हैं, फिर वो वेन जाके बनती है पल्मोनरी वेन। तो फिर वो दो पल्मोनरी वेन एक हमारे लेफ़्ट लंग से और दूसरा राइट लंग से निकलती हैं, जो कि फिर वो हमारे दिल की तरफ आती हैं और दिल का खाना होता है लेफ़्ट आर्टरी में, फिर वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है साफ खून लेके। तो ये फिर आर्च ऑफ आयोटा में जाता है। तो फिर ये पूरा सर्कुलेशन जो होता है वो मुकम्मल होता है। तो इसमें एक ख़ास किस्म की डिजीज़ का जिक्र किया गया है जिसका नाम है पल्मोनरी एडिमा। ये जो बेसिक बुक के अंदर इसके बारे में तो उसका कम जिक्र किया गया है। बेसिक ये बीमारी होती है, ये उसके अगर फेफड़ों में पानी जमा हो जाए तो ये उस बीमारी का नाम है पल्मोनरी एडिमा। इसके दो बेसिक रीजंस होते हैं, किसकी दो ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बीमारी इंसान के अंदर हो सकती है। पहला ये है कि दिल की जो लेफ़्ट साइड होती है वो फेल हो जाती है जिसकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। दूसरा ये होता है कि ओवर हाइड्रेशन हो जाता है, हाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए, मतलब कि पानी का ज़्यादा हो जाता है जिस्म के अंदर। जब ज़्यादा पानी की ज़्यादा होती है तो फिर वो फेफड़ों में पानी जमा होता है, फिर ये बीमारी हो सकती है। तो जैसा तीसरे नंबर पे था प्रोटल सर्कुलेशन होती है, जो कि जिसके अंदर प्रोटल वेन के ज़रिए जिगर से खून आता है चार अज्जा के अंदर। कौन से चार अज्जा होते हैं बेसिक? तो ये पहले नंबर के ऊपर है हमारा स्टमक, दूसरे नंबर पे ऊपर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो गए या लार्ज इंटेस्टाइन दोनों हो गए। तो इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारा पैंक्रियाज है और चौथे नंबर के ऊपर स्प्लीन है। तो ये चार चीज़ें आर्गन्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये प्रोटल वेन के ज़रिए ब्लड लाया जाता है और फिर प्रोटल आर्टरीज यहाँ से खून इनको साफ खून पहुँचाती है। तो ये हम ग़िज़ाई अज़ा जो लेते हैं, खुराक लेते हैं, वो इनके ज़रिए प्रोटल वेन के ज़रिए यहाँ तक अज़ा पहुँचते हैं और वो अपना काम पूरा करते हैं। फिर उसके जो न्यूट्रिशन के जो अज़ा होते हैं वो लीवर इनको दे रहा होता है। तो इसी तरह लीवर को भी अपने लिए ब्लड की ज़रूरत होती है जो इसे प्रोटल वेन आर्टरी के जरिए मिल रही होती है। और ये बेसिक ये होता है कि इन्फीरियर वेना केवा जिसके अंदर ब्लड में मिला हुआ होता है हेपेटिक वेन, जो कि वहाँ से ग़िज़ाई अज्जा खून को लेके लीवर तक पहुँचाती है। लीवर उसके अंदर दो काम कर रहा होता है, जो उसको ज़रूरत होगा हमारे आर्गन्स को वो अज्जा उनको पहुँचाएगा, और इसी तरह जो अज्जा जो हमारे जो न्यूट्रिशन है जो ज़रूरत नहीं होती तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इसी तरह लीवर को भी खुद उसकी ऑक्सीजन ब्लड की ज़रूरत होती है जो कि उसे हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए मुहैया की जा रही होती है। तो इसी तरह जो हमारे पास चौथा नंबर था वो था कोरोनरी सर्कुलेशन। बेसिक ये होता है कि ये जो सर्कुलेशन है ये किसी आर्गन या दूसरे अज़ा तक खून पहुंचाना नहीं होता है, इसमें जस्ट दिल अपना खून स्टोर करता है। जिस तरह दूसरे आर्गन को ऑक्सीजन वाले ब्लड की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह दिल को भी ऑक्सीजन वाले ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी बका कर रखे। तो बका उसके रहने के लिए तो वो उसके अंदर एक बेसिक पॉइंट होता है ऐसा जिसके अंदर वो अपना ब्लड लेता है। दिल के अंदर जो पॉइंट होता है वो होता है कोरोनरी आर्टरी जो होती है, वो जस्ट वही जो आर्टरीज़ हैं वो दिल को खून पहुँचा रही होती हैं।
दिल से यहाँ से खून ले रहा होता है, और जब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालता है वो कोरोनरी साइनसेस होते हैं, वहाँ से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालता है। तो जिस तरह वो हम पढ़ रहे थे कि राइट आर्टरी में होता है, तो वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल खुद ही वहाँ से निकाल रहा होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है कोरोनरी आर्टरी से, वो आप देखा होगा वो आर्च ऑफ आयोटा के साथ ज्वाइन की हुई होती है, मिली हुई होती है, वहाँ से दिल अपना साफ खून लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको समझ आ चुका होगा, और ये हमारा सर्कुलेशन का जो चैप्टर था वो आज कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।